हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सेल से रिलेटेड 10 टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने काम को फास्ट और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करते हैं और इस तरह का डेटा आपको मिल जाए, जैसे आप देख सकते हैं ये जो डेटा दिखाई दे रहा है, एक ही कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं नंबर भी दिया हुआ है और वर्ड भी दिया हुआ है। और यदि आपसे ये कह दिया जाए कि इस वर्ड और नंबर को अलग अलग कीजिए, तो यदि आप एक एक करके सभी नंबर और वर्ड को टाइप करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बहुत ही कम समय में कैसे इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस डेटा के अंदर से नंबर को बाहर करना है, तो सबसे पहले हम इस डेटा को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइल सेलेक्ट, इस एरो पे क्लिक करेंगे और गो टू स्पेशल पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गो टू स्पेशल का एक पेज ओपन हो चुका है। या आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे तो गो टू का एक पेज आ जाएगा। उसके बाद आप स्पेशल पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं गो टू स्पेशल का एक बॉक्स ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे स्थान पे कांस्टेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो आप नीचे ये देख सकते हैं सारे बॉक्स चेक हो चुके हैं। इसको हम नॉर्मली अनचेक कर देंगे सभी बॉक्स को। उसके बाद यदि हमें इसमें से नंबर को अलग करना है तो नंबर वाले बॉक्स को ऐसे हम चेक कर देंगे। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस कॉलम के अंदर जहां भी नंबर टाइप हुआ है वो सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल सी से इसको हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जहां भी हमें इसको पेस्ट करना है वहां पे हम ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ हम भी बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पूरे डेटा में से नंबर यहाँ पे बाहर आ चुका है। उसी तरह यदि आप वर्ड को बाहर करना चाहते हैं तो सबसे पहले पूरे डेटा को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे तो गो टू का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम स्पेशल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कांस्टेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है सभी को अनचेक करके ये जो टेक्स्ट वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पे हम क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी इस डेटा के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल सी से इसको हम कॉपी करेंगे और जहां भी इसे हमें टाइप करना है वहां पे ऐसे क्लिक करके कंट्रोल भी बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा टेक्स्ट आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर से टेक्स्ट और नंबर को बहुत ही आसान तरीके से अलग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेटा दिया हुआ है जो कि एक ही सेल के अंदर आप देख सकते हैं लेटर और नंबर दोनों दिया हुआ है। यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि नंबर और वर्ड को अलग अलग टाइप कीजिए, तो आप यदि नंबर को टाइप करना चाहते हैं तो नॉर्मली क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे हम नंबर को टाइप करेंगे और लेटर वाले बॉक्स के अंदर ऐसे हम लेटर को टाइप करेंगे। यदि आप इस तरह से टाइप करेंगे और आपके पास बहुत सारे डेटा ऐसे दिया हुआ है तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन हम सीखने वाले हैं कि इसको हम बहुत ही कम समय के अंदर कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस सेल के अंदर से हमें नंबर को बाहर करना है, तो उस कंडीशन पे हम नंबर वाले इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें नंबर बाहर करना है। नॉर्मली हम यहाँ पे जो इस सेल के अंदर नंबर लिखा हुआ है इसको हम ऐसे टाइप कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो साइज है कम है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। यहाँ पे देखिए 233 और उसके बाद 5 है, ऐसे हमने टाइप कर दिया। सिर्फ हमें एक सेल के अंदर टाइप करना है इस तरह से। और उसके बाद यदि हमें सारे सेल के अंदर से नंबर को बाहर करना है तो सबसे पहले हम पूरे ऐसे सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ हम ई बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरे सेल के अंदर से नंबर यहाँ पे बाहर आ चुका है। कंट्रोल ई का मतलब होता है फ्लैश फिल, मतलब हम फ्लैश फिल की मदद से किसी भी सेल के अंदर से पर्टिकुलर किसी भी नंबर या टेक्स्ट को बाहर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस सेल के अंदर से हमें लेटर को बाहर करना है तो सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें लेटर को टाइप करना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। इस सेल के अंदर जितने भी लेटर लिखे हुए हैं नॉर्मली यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर जितने भी लेटर लिखे होते हैं हमने एक सेल के अंदर सिर्फ टाइप किया हुआ है। और यदि हमें इन सारे सेल में से लेटर को बाहर करना है तो सबसे पहले
फर्स्ट वाले सेल को ऐसे सेलेक्ट करके पूरे सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ हम ई बटन प्रेस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो सेल दिया हुआ है जिसके अंदर लेटर और नंबर दोनों दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कंट्रोल ई की मदद से हम मतलब फ्लैश फिल की मदद से हम नंबर और लेटर दोनों को यहाँ पे अलग कर दिया है। यदि आप एक एक करके टाइप करते तो काफी टाइम लग सकता है। फ्लैश फिल का यूज हम अपने डेटा के अंदर अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेटा दिया हुआ है। यदि हम इस डेटा के अंदर से किसी भी कॉलम को हाइड कर देते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद कंट्रोल ए से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करके किसी दूसरे सीट के ऊपर जाते हैं और यदि हम यहाँ पे नॉर्मली कंट्रोल भी से इसको पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा हमने हाइड किया था वो भी यहाँ पे कॉपी हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये ईमेल आईडी का डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने हाइड किया था लेकिन कॉपी करने के बाद ये भी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा हमने कॉपी किया था इसके अंदर ईमेल आईडी नहीं शो कर रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो डेटा हमने हाइड कर दिया है वो कॉपी होने के बाद शो ना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने डेटा के अंदर से जिस भी सेल को कॉपी नहीं करना चाहते हैं उसको नॉर्मली हम हाइड कर लेंगे और हाइड करने के बाद कंट्रोल ए से पूरा हम डेटा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे गो टू का एक पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद हम स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो गो टू स्पेशल का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया है विजिबिलिटी सेल ओनली, इस पे हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद नॉर्मली हम इस डेटा को कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जहां भी हमें इसको पेस्ट करना है वहां पे ऐसे क्लिक करके कंट्रोल भी से इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो ईमेल आईडी यहाँ पे कॉपी होके आ चुका था इस डेटा के अंदर आप देख सकते हैं वो शो नहीं कर रहा है। मतलब अब हमारा जो डेटा है जो हाइड हो चुका है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी डेटा के अंदर से किसी भी रो और कॉलम को हाइड करके नॉर्मली आप अपने डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने डेटा को बहुत ही आसान तरीके से डिलीट कर सकते हैं और कैसे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जितने भी एक्सेल यूजर होते हैं उनको डिलीट करना और सेलेक्ट करना आता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं डिलीट और सिलेक्शन से रिलेटेड जो नहीं पता होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। यदि आप इस डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं पूरा डेटा को तो नॉर्मली इस डेटा के अंदर कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो सिर्फ आपका डेटा सेलेक्ट होगा। और यदि आप पूरे सीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस डेटा से बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं डेटा के साथ साथ हमारी जो पूरी सीट है यह भी सिलेक्ट हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट करना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद शिफ्ट बटन दबाकर हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका डेटा सेलेक्ट हो चुका है। और यदि आपके पास बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, आप नीचे से ऊपर तक पूरा डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नॉर्मली क्या करेंगे कि सबसे ऊपर वाले सेल पे ऐसे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाएंगे। उसके बाद जो डाउन एरो की होता है इसको प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हमारा जितना भी डेटा दिया रहेगा वो पूरा डेटा नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ यदि आप राइट एरो की दबाते हैं तो आप राइट में जितना डेटा होगा पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डेटा को बहुत ही आसान तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से आप डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और उनका एज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कोर्स लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये स्टूडेंट हैं और ये सारे स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं कोर्स करने के लिए और हमारे पास सिर्फ 5 कोर्स है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का कोर्स होता है ADCA, DCA, CCC और वो सारा कोर्स हमें सभी सेल के अंदर टाइप करना है। तो यदि हम एक एक करके सभी सेल के अंदर टाइप करेंगे हर एक स्टूडेंट का तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले सेल को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब पे क्लिक करेंगे और डेटा टूल्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन
पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन का एक पेज ओपन हो चुका है। अलाउ के अंदर जाएंगे और अलाउ के इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके हमारे इंस्टीट्यूट के जितने भी कोर्स हैं उनको आप नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ADCA CCC उसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या आप किसी सेल के अंदर नॉर्मली सबसे पहले हम अपने कोर्स को टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ ADCA CCC DCA BCA, ऐसे हमने अपने इंस्टीट्यूट का कोर्स टाइप कर दिया। अब हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमें इस कोर्स को फिल करना है। उसके बाद डेटा टैब के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन का पेज ओपन आ चुका है। उसके बाद अलाउ के अंदर जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सोर्स का ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितने भी हमने कोर्स टाइप किया इसको नॉर्मली ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इस बॉक्स के राइट साइड में यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट के कोर्स हैं सारे कोर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमारा हरिकेश है, ये ADCA करता है तो यहाँ पे हम ADCA पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे फिल हो जाएगा, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह यदि आप सारे स्टूडेंट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद माउस को जब हम राइट साइड में लाएंगे तो देखिए प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ के हम पूरे सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट को पेस्ट कर देंगे, मतलब फिल कर देंगे। अब हम किसी भी सेल के अंदर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उस सेल के राइट साइड में यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रहा है, वहां से हम आसानी से किसी भी कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सोनू लिखा हुआ है, सोनू CCC करता है तो डायरेक्ट हम इस सेल पे क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करके CCC चूज कर लेंगे, हमें यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पे देखिए कपिल है तो कपिल ADCA करता है तो डायरेक्ट हम इस सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पे क्लिक करके ADCA हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये कोर्स यहाँ पे फिल हो जाएगा। हमें सारे स्टूडेंट का कोर्स का नाम हमें यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेटा दिया हुआ है, यदि हम नॉर्मली Ctrl+P बटन प्रेस करेंगे, मतलब इस डेटा को प्रिंट आउट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ एरिया का हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, यहाँ से जो राइट साइड का ये जो डेटा दिया हुआ है इसी पूरी एरिया का हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। इस एरिया का प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जिस भी डेटा का प्रिंट आउट निकालना है उसको नॉर्मली हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज लेआउट का टैब दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के इस एरो पे क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यदि हम फाइल पे क्लिक करते हैं और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो डेटा हमने सेलेक्ट किया था उसी का यहाँ पे प्रिंट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डेटा में से कुछ एरिया का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और यदि आप इसको क्लीन करना चाहते हैं, मतलब आप ये चाहते हैं कि आप नॉर्मली जैसे प्रिंट करते हैं वैसे हो जाए, तो उस कंडीशन पे आप डेटा के अंदर आएंगे, कहीं भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद पेज लेआउट के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखिए प्रिंट एरिया जो दिखाई दे रहा है इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लीन प्रिंटर एरिया, इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम Ctrl+P दबाएंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारा नॉर्मल तरीके से जैसे प्रिंट होता है वैसे अब प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो डुप्लीकेट वैल्यू है। यदि आपके पास इस तरह का डेटा दिया हुआ है और यदि आप उस डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले जिस डेटा में से आपको डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करना है तो उस डेटा को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं डेटा टूल्स के अंदर रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आया है जिसके अंदर ये बता रहा है कि 7 डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड और 3 यूनिक वैल्यू। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे डेटा के अंदर से 7 डुप्लीकेट वैल्यू थे जो डिलीट हो चुका है और 3 यूनिक वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे डेटा के अंदर जितने
भी डुप्लीकेट वैल्यू थे सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हम नॉर्मली ऐसे हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब के अंदर जाएंगे। उसके बाद हम स्टाइल ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करेंगे और हाईलाइट सेल रूल के अंदर जाएंगे तो सबसे नीचे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे डेटा के अंदर जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू है हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ से आप अपने डुप्लीकेट वैल्यू का जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं येलो पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए इसका कलर येलो हो चुका है। और यहाँ से और भी कोई कलर देना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग हाईलाइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट और हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेटा दिया हुआ है। यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि इसमें से कुछ डेटा को कॉपी करके दूसरे सीट के ऊपर पेस्ट करना है तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, ऐसे उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करके उस सीट के ऊपर जाएंगे जहाँ पे आपको पेस्ट करना है और कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करेंगे। ऐसे आपके पास बहुत सारे डेटा दिया हुआ है और बहुत सारे डेटा को कॉपी पेस्ट करना है तो एक सीट से दूसरे सीट पे जाकर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लिपबोर्ड की मदद से इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा के ऊपर कहीं भी क्लिक करके हम यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड का एक पूरा पेज ओपन हो चुका है लेफ्ट साइड में। अब यदि हमें जिस भी डेटा को कॉपी और पेस्ट करना है उसको नॉर्मली हम ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से उसको कॉपी कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका है। उसके बाद ऐसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेंगे। जिस भी डेटा को हमें दूसरे सीट पे पेस्ट करना है नॉर्मली ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। और जिस सीट पे हमें पेस्ट करना है उस सीट पे ऐसे मूव करेंगे और ऐसे हम क्लिक कर लेंगे जिस सेल के अंदर हमें पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है पेस्ट ऑल। यदि हम पेस्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितना भी डेटा हमने कॉपी किया था डायरेक्ट सारा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और यदि आप एक एक करके सारे डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी सेल के ऊपर ऐसे क्लिक कर लेंगे जहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद जिस भी डेटा को आप पेस्ट करना चाहते हैं उस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। जैसे इस सेल के अंदर हमें कपिल का डेटा पेस्ट करना है डायरेक्ट हम कपिल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। हमें कंट्रोल भी बटन दोबारा दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप क्लिपबोर्ड में से इन सारे डेटा को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लीन ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि हम इस पे क्लिक कर देंगे तो पूरा डेटा रिमूव हो जाएगा। और यदि आप क्लिपबोर्ड को ही रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सीट के जो लेफ्ट साइड में जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा था वो प्रॉपर तरीके से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है। यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि इस डेटा को किसी दूसरे स्थान पे मूव करना है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स से इसको कट करेंगे और कट करने के बाद जहां भी इसको मूव करना होगा वहां पे ऐसे क्लिक करके कंट्रोल भी से इसको ऐसे पेस्ट करते हैं। लेकिन आप इससे भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो हमारा डेटा दिया हुआ है इसको यदि हमें मूव करना है तो नॉर्मली ऐसे हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। जब सिलेक्ट कर लेंगे तो जो ये हमारा माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, बड़ा प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। जब हम इस माउस पॉइंटर को नीचे लाएंगे तो जब नीचे लाएंगे तो आप देख सकते हैं इस समय आपका जो माउस पॉइंटर है वो एरो की तरह दिखाई दे रहा है, चारों तरफ एरो की तरह दिखाई दे रहा है। इस सिंबल को हम करते हैं मूव सिंबल। जब ऐसा आपका सिंबल दिखाई दे तो उस समय माउस का जो लेफ्ट बटन है इसको ऐसे प्रेस करके जहां भी इस डेटा को मूव करना चाहते हैं वहां पे ऐसे ले जाके माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा बहुत ही आसान तरीके से मूव हो चुका है। मतलब हमें कट कॉपी नहीं करने की जरूरत पड़ी है। अब यदि हम उसको पहले स्थान पे ले जाना चाहते हैं तो नॉर्मली ऐसे सिलेक्ट करेंगे और माउस पॉइंटर को नीचे लाएंगे तो देखिए ये एरो वाला आपका प्लस दिखाई दे रहा है। इसको पकड़ के जहां भी इसको मूव करना है अपने सीट के ऊपर बहुत ही आसान तरीके से मूव कर सकते हैं। और उसी तरह यदि आप किसी कॉलम को मूव करना चाहते हैं तो वह भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सी कॉलम के अंदर पूरा शिफ्ट लिखा हुआ है। यदि आप इस कॉलम को कहीं और मूव करना चाहते हैं तो नॉर्मली इस डेटा को ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जब माउस पॉइंटर ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये मूव
लोगो वाला एरो दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम शिफ्ट बटन प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और उसको जहां भी हमें पेस्ट करना है वहां पे ऐसे ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो सी कॉलम के अंदर डेटा था वो यहाँ पे डायरेक्ट मूव हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी एक कॉलम का डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।